मैं हर रोज बताता हूं कि देखो सेक्शन नंबर याद ना रहने से भी चलेगा, बट गलत मत लिख के आना। अगर लिख रहे हो तो सही लिखना। सर आपको कैसे पता है सारा सेक्शन? मैं तो देखो टीचर आदमी हूं, तो मेरे को तो याद रह जाता है। पढ़ा पढ़ा के देखो सफेद बाल हो गया और याद भी आ गया। अ वेरी वॉर्म वेलकम, सबको स्वागत है आज का सेशन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग फ्री कंसेंट कर रहे हैं। आज का क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो एकदम एकदम विशेष पोर्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और ये जिसको समझ में आ जाएगा, इस पोर्शन से टेक्निकल जितना भी सवाल होता है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ये पोर्शन से आपको अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में भी, और वो एग्जाम में आप लिख पाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये क्लास के बाद। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसका मीनिंग इंटरप्रेट कर नहीं पाते हैं बहुत स्टूडेंट्स। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोएर्शन, अनदर टेक्निकल थिंग विच वी आर कवरिंग इन टुडेज सेशन। ओके, नाउ सर फ्री कंसेंट लिख के रखे हो। फ्री कंसेंट है क्या? देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड इन लॉ होने के लिए बहुत सारा एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। उसमें से एक एसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट ऑफ whom? ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे दोनों पार्टी, वो लोग फ्रीली अपना दिमाग लगा के, अपना कंसेंट के साथ, अपना सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। ये कानून देखेगा कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानने के लिए। तो सर कॉन्सेंट का मतलब हो गया सहमति, और इंग्लिश में अगर सोचो तो एग्रीमेंट या एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सो एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब हो गया कि अगर दो व्यक्ति मान लीजिए बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, तो एक आदमी ने अगर एक चीज ऑफर किया और उसको सेम थिंग को सेम सेंस में दूसरा बंदा ने समझा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट। वो कॉन्सेंट होता है, सहमति होता है, जहां पे दोनों व्यक्ति एक ही चीज को, एक ही मीनिंग को एक ही जैसे सोच रहे हैं, तो सहमति है। और वो सहमति अगर फ्रीली आ रहा है तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इन लॉ होगा। और फ्री कॉन्सेंट इज सेड टू बी एब्सेंट। फ्री कॉन्सेंट को माना जाता है, फ्री कॉन्सेंट ये 5 केसेस में नहीं रहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर ये 5 में से कोई भी एक तरह से हुआ, सो फ्री कंसेंट विल बी सेड टू बी एब्सेंट। नंबर 1 इज कोएर्शन, नंबर 2 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 इज फ्रॉड, नंबर 4 इज मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 इज मिस्टेक। यानी कि ये 5 में से कोई भी एक तरीका से, या ये 5 में से कोई भी एक जरिया से अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट इज सेड टू बी एब्सेंट, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल बन जाएगा कानून की तरह से। और मैं बता दूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन से हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ, फ्रॉड से हुआ, या मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ, यानी कि ये 4 में से कोई भी एक तरीके से अगर हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल। मिस्टेक से होने से वॉइड भी हो सकता है। तो सर यही आज का कवरेज है। हाँ, आज का कवरेज ये है, और आज का कवरेज, ये सेशन का कवरेज में सिर्फ हम लोग कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही फोकस करने वाले हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट कब नहीं है? जब ये 5 में से एक कोई भी एक आ गया, और ये 5 में से कोई भी एक जरिया से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। और वही चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिस्टेक से अगर होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ मिस्टेक। ओके सर, तो कोएर्शन बताइए। कोएर्शन का मतलब हो गया, कोएर्शन मैं हर रोज बताता हूं कि देखो सेक्शन नंबर याद ना रहने से भी चलेगा, बट गलत मत लिख के आना। अगर लिख रहे हो तो सही लिखना। सर आपको कैसे पता है सारा सेक्शन? मैं तो देखो टीचर आदमी हूं, तो मेरे को तो याद रह जाता है। पढ़ा पढ़ा के देखो सफेद बाल हो गया और याद भी आ गया।
So section 15 of Indian Contract Act talks about coercion. कोएर्शन का मतलब क्या हो गया सर? फिजिकल फोर्स नहीं बेटा, फिजिकल फोर्स नहीं। कोएर्शन का मतलब हो गया कोई अगर तुमको डरा के, धमका के, गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन से हुआ, यानी कि फिजिकल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं, फिजिकल फोर्स का थ्रेटनिंग भी कोएर्शन हो सकता है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन का वर्ड्स मैं लिखने वाला हूं और बोलने वाला हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोएर्शन इज कमिटिंग, यानी कि करना, कमिटिंग और या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट व्हाट बोल रहा हूं बेटा, कमिट करना या थ्रेटन करना, कमिट करने का एनी एक्ट और एन एक्ट, एनी एक्ट विच इज फोरबिडन, मना किया हुआ है जो, बाय इंडियन पेनल कोड आईपीसी, यानी कि आईपीसी के तहत या आईपीसी में जो जो एक्ट्स फॉरबिडन है, मना किया हुआ है, वैसा एक्ट्स अगर करते हो या थ्रेटन करते हो करने का, तो वैसा एक्ट्स को कोएर्शन बोला जा रहा है। हाँ सर, तो मेरा एक सवाल हो गया, सर ये डेफिनेशन खत्म हो गया? नहीं, डेफिनेशन में और बोल रहा है डिटेनिंग, डिटेनिंग मतलब कब्जा करके रख देना, डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब क्या हो गया सर? लंबा चौड़ा इंग्लिश लिख दिए। हाँ, डिटेनिंग का मतलब रोक के रखना, कब्जा करके रखना। तुम किसी का प्रॉपर्टी को कब्जा करके रख दिए, उसको डरा के धमका के तुम कह रहे हो कि आपका संपत्ति तभी आपको मिलेगा जब आप ये पेपर्स पे साइन करोगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? कोएर्शन से हो रहा है, ब्लैकमेल। हाँ सर टू द प्रेजुडिस का मतलब किसी का नुकसान कराने के लिए उसका सामान पे कब्जा करके रख दिया, ठीक है? तो ऐसा चीज को क्या बोलता है? कोएर्शन। और ऐसा कोएर्शन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा ना, वॉइड, वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सिंपल बात है भाई। ओके, नाउ मेरा एक सवाल है, और ये सवाल मैं नहीं, इंस्टीट्यूट भी पूछा है, मैं पास पेपर डिस्कस करते रहता हूँ हर क्लास में। तो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि, या पूछा है, मेरा जो सवाल है, इज सुइसाइड और थ्रेटन टू सुइसाइड, थ्रेट टू कमिट सुइसाइड, सी साइड नहीं, सुइसाइड, ठीक है, इज थ्रेटनिंग टू कमिट सुइसाइड कोएर्शन? अब तुम लोग पढ़ लिए, बहुत लोग मन में बोल रहा होगा आंसर, मन में बोल के फायदा नहीं है, सुन लो। देखो कोएर्शन का डेफिनेशन में क्या लिखा है? एन एक्ट फॉरबिडन, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, वो करना यानी कि कमिट करना, या थ्रेटन टू कमिट करना, दोनों ही कोएर्शन हो गया। और मैं बता दूं, suicide is forbidden by Indian penal code, but commitment of suicide is not punishable. It is forbidden but it is not punishable, क्योंकि जो करेगा वो तो है ही नहीं, क्या पनिश करोगे उसको, ठीक है ना? तो समझो चीज को, क्या सुइसाइड करना आपका कोएर्शन है? आंसर इज सुइसाइड कमिट करोगे तो कोएर्शन है, क्योंकि एनी एक्ट फॉरबिडन, पनिशेबल नहीं बोला, any act forbidden by IPC. So suicide is an act forbidden by Indian Penal Code, and hence committing suicide is also, या threatening to commit suicide, that is the question वो रहना चाहिए। कोई अगर सुइसाइड का डर दिखा के तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि वो कोएर्शन से हुआ है, तुमको धमका के डरा के हुआ है कि एक काम किया जाएगा जो इंडियन पेनल कोड के तहत फॉरबिडन है। तो threatening to commit suicide is coercion, and hence any contract as a result of threatening to commit suicide will be void. Okay सर समझ में आ गया। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या है सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो आज का क्लास में मैं यही बोल रहा हूँ कि फ्री कंसेंट रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि पार्टीज का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फ्री। फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैं बोल दिया पहले, फ्री कंसेंट 5 जगह में नहीं है। कोएर्शन से अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कंसेंट नहीं है।
अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रॉड से अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कंसेंट नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कंसेंट नहीं है, मिस्टेक से अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कंसेंट इज सेड टू बी एब्सेंट। और फ्री कंसेंट को तोड़ने वाला ये 5 एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। उसमें से हम लोग पहले ही देख लिए कोएर्शन, जिसका डेफिनेशन हम लोग सीख लिए, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। अभी हम लोग सेक्शन 16 स्वीट 16 सेक्शन 16 देखने वाले हैं। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, और मैं समझाऊंगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, मैं समझाता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब। यानी कि देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का नाम से ही पता चलता है कोई आपको वश में कर लिया, और वश में करके आपसे दस्तखत करा लिया। वश में करके आपसे क्या दस्तखत करा लिया? कॉन्ट्रैक्ट पे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कानून बोल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कौन सा कानून? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैं बता दूं, ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसे ही नहीं होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का कुछ इंग्रेडिएंट्स है। वो इंग्रेडिएंट्स क्या है सर? मतलब वो फैक्टर्स होने से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस है, नहीं तो नहीं है। वो क्या है मैं बता दूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है जब पार्टीज क्लोजली रिलेटेड है। किसी का वश में आप तभी आ पाओगे जब वो आपका क्लोज रिश्ते में है। कोई ऐरा गहरा एक दिन मुलाकात वाला, 4 दिन मुलाकात वाला आके आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर कर ले तो वो तो संभव ही नहीं है। वो तो संभव ही नहीं है। ठीक है। नंबर 1, क्लोज रिलेशन। क्लोज रिलेशन यानी कि रिश्ता क्लोज रहना चाहिए, दोनों के बीच रिश्ता बहुत क्लोज रहना चाहिए। ओके, अब देखो क्लोज रिलेशन का मतलब हो गया पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोज है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट सिर्फ क्लोज रहने से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस है ऐसा नहीं है। पापा ने बेटा को मारा और मार के बोला बेटा सीए कर, सीए कर। क्या तू कैसा जीवन लीड कर रहे और क्या बनेगा लाइफ में? कॉमर्स पढ़ के बनेगा ही क्या? सीए कर ले, टैक्स सीख लेगा, फाइनेंस सीख लेगा, ऑडिट कर लेगा, स्टैट्यूटरी पावर आ जाएगा ऑडिट करने का, टैक्स लिटिगेशन संभाल लेगा, टैक्स प्लानिंग कर लेगा, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग सीख लेगा। और क्या चाहिए बेटा? सीए बन जा, गोल्ड है। ओके, तो पापा बेटा को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बेटा नहीं मान रहे, पापा अपना ऑथोरिटी दिखा के बोल दिया कि तेरे को करना ही पड़ेगा नहीं तो घर से निकाल दूंगा। बेटा सीए कर लिया। अब मेरे को बताइए क्या यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? क्योंकि क्लोज रिश्ता तो है ही मम्मी पापा के साथ बच्चों का। द आंसर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसे ही नहीं होगा एक दो फैक्टर रहने से, तीन फैक्टर रहना पड़ेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए। 3 फैक्टर। पहला है क्लोज रिश्ता, दूसरा है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, एंड तीसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे मेरा एग्जाम्पल, पापा जो सीए बनने के लिए फोर्स किया बच्चे को और बच्चा कर रहा है अभी सीए, ये तीसरा वाला पॉइंट के लिए इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहोगे। ऑब्जेक्ट टू टेक अनफेयर एडवांटेज, ऑब्जेक्ट टू टेक अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू टेक अनफेयर एडवांटेज, यानी कि पापा आपका एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे। आपको सीए बना के पापा का क्या हासिल हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बोल पाएगा समाज में कि मेरा बेटा सीए पढ़ रहा है। फाइनेंशियल कोई बेनिफिट डायरेक्ट नहीं है। आप बोल सकते हो हाँ मैं तो पापा को बहुत कुछ दूंगा, तो गिफ्ट है बेटा, नहीं भी दे सकते हो, कौन बोला? बट द पॉइंट इज you are gaining from becoming CA, not your dad, not your family members, not anyone in this world. आपका नाम के पहले वो 2 मैजिकल अक्षर बैठेगा C और A, और आप बनेंगे CA। आप बनेंगे CA और आप ये जो बनोगे, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, आप एडुकेटेड बनोगे, आपको डिग्री हासिल होगा, आप चमका के घूमोगे कि मैं CA हूं। ठीक है, और इससे कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहा पापा आपका। तो ये
तीनों चीज अगर साथ में रहा तो आप कह सकते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और तीनों में से पहला दो तो समझ में आ गया, क्लोज रिश्ता होना चाहिए और अनफेयर एडवांटेज उठाने वाला होना चाहिए। दूसरा जो है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ये कैसे पैदा होता है ये समझते हैं। देखो देखो किसी का लाइफ में तुम्हारा अगर कोई क्लोज है, क्लोज रिश्ते में है, तो क्लोज रिश्ते में रहने के लिए सिर्फ उसका डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है तुम्हारा जीवन में। पोजीशन टू डोमिनेट द विल या डोमिनेटिंग पोजीशन, पोजीशन टू डोमिनेट द विल या जिसको बोलते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन, चार तरह से अराइज करता है। और ये चार तरह क्या है वो एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। चार तरह से अराइज करता है पोजीशन टू डोमिनेट द विल। वन इज रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी। रियल एंड अपेरेंट, पापा का जो हक है बेटे के ऊपर, जनरली पेरेंट्स का जो हक है चिल्ड्रन के ऊपर, वो रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी है। देखो इंग्लिश से ही समझ में आ रहा है, रियल सच्चा, एंड अपेरेंट समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। दूसरा जगह जहां से फिड्यूशियरी रिश्ता हो, फिड्यूशियरी रिलेशन जहां पे है, वहां से भी पोजीशन टू डोमिनेट द विल अराइज कर सकता है। फिड्यूशियरी रिश्ते का मतलब क्या है? इसका मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता। ये भी तो पापा और बेटा में हो सकता है ना, फैमिली मेंबर्स में। हाँ बिल्कुल हो सकता, क्या होता है, एक दूसरे पे अटूट भरोसा हो जाता है फैमिली मेंबर्स का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है सर, हाँ होता होगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता को हम लोग बोलते हैं फिड्यूशियरी रिश्ता। और ये फिड्यूशियरी रिश्ता सबसे ज्यादा होता है कहां पे पता है? सीए का अपना क्लाइंट के साथ, डॉक्टर का अपना पेशेंट के साथ। पेशेंट को पता ही है डॉक्टर को मैं सब कह दूंगा, तब डॉक्टर मेरे को हेल्प करेगा, और सब कह भी देता है ट्रस्ट करके, कॉन्फिडेंस के साथ। लॉयर को अपना क्लाइंट सब कुछ बताता है, सीए को टैक्स का हर चीज बताता है, बताना ही पड़ेगा बेटा। तो द पॉइंट इज फिड्यूशियरी रिश्ता का कुछ एग्जांपल्स मैं दिया, और फिड्यूशियरी रिश्ता में लॉयर का एक डोमिनेटिंग पोजीशन हो गया, किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि लॉयर को क्या पता है? लॉयर को बहुत कुछ सीक्रेट्स पता है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये दो तरीके से आपका पावर या पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन आ सकता है। और दो तरीका कहां से आ सकता है? मेंटल डिस्ट्रेस। सर इसका मतलब मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस का मतलब है आप डिस्ट्रेस में हो, परेशान हो बेटा, एग्जाम के पहले आपका हालत क्या होता है? मेंटल डिस्ट्रेस में चले जाते हो, और बॉडीली डिस्ट्रेस भी हो जाता है, फटीग, टायर्ड, नींद ज्यादा आता है ना। तो मेंटल डिस्ट्रेस अगर कोई ज्यादा समय के लिए हो, कोई मेंटली हैंडीकैप्ड हो या चैलेंज्ड हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो, तो उसका देखभाल करने वाला के पास एक पोजीशन टू डोमिनेट द विल हो जाता है, तो वो और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला केस है। चौथा केस जहां से पोजीशन टू डोमिनेट द विल अराइज करता है, वो है द फोर्थ केस इज अनकॉन्शियनेबल। अनकॉन्शियनेबल सर दिखाई नहीं दे रहे, हाँ लिख दे रहे हो बेटा नीचे, अनकॉन्शियनेबल बार्गेन्स। अनकॉन्शियनेबल सर दांत टूट गया, दर्द कर रहे हैं, इतना बड़ा इंग्लिश। अनकॉन्शियनेबल का मतलब हो गया अनरीजनेबल। अनरीजनेबल बार्गेन, सर ये कैसा चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा खेत का मूली है, क्या है अनरीजनेबल बार्गेन का? सिंपल है, एक एग्जांपल दूंगा, पूरा बैठ जाएगा दिमाग में, कभी भूलोगे नहीं। पुराना हिंदी फिल्मों में देखे हो ना, फार्मर लोग, किसान लोग, पैसा नहीं है, गरीब है, और वो किसान मेहनती है, वो अपना बीज बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए लोन लिया, और ये जो लोन लिया ठाकुर साहब से लिया, और ठाकुर साहब बोला कि अगर लोन कर्जा नहीं चुका पाएगा तो इंटरेस्ट, इसमें ब्याज लगेगा डबल, दुगना लगान। सर ये तो ब्रिटिश लोग ने भी किया था, लगान फिल्म में देखे। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन, अनरीजनेबल बार्गेन। बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18-15 अनसिक्योर्ड लोन में, वो आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है गांव में, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं 60%, 60%। बोलो ये रीजनेबल है या अनरीजनेबल? बिल्कुल अनरीजनेबल है। और आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप कुएं में ऑलरेडी हो, आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो। तो ये अनकॉन्शियनेबल बार्गेन वाला चीज से भी आपका क्या होगा? डोमिनेटिंग पोजीशन क्रिएट हो सकता है। बैंक अभी बोलेगा, जो भी चाहेगा वो कराएगा आपसे। तो यही है 4 केसेस जहां से पोजीशन टू डोमिनेट द विल हो सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए पार्टीज को क्लोज होना पड़ेगा। कोई भी एरा गैर अंथू से आप इन्फ्लुएंस नहीं बनने वाले हो, और क्लोज रिलेशन ही नहीं, उसका एक पोजीशन रहना चाहिए जिससे वो आपका विल को डोमिनेट कर रहे हैं। और तीसरा चीज,
ऑब्जेक्ट या इरादा होना चाहिए अनफेयर एडवांटेज उठाने का, जो पापा का वाला एग्जाम्पल पापा का नहीं था बेटे के ऊपर। ये तीन चीज अगर साथ में हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। सर इसका मतलब प्रूफ करने का बोझा, यानी कि अगर कोई आपको बोले कि अरे भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तुम्हारे साथ, क्या सबूत है? तो कोएर्शन हुआ है तुम्हारा साथ, तो क्या सबूत है? कोएर्शन में सबूत देने का बर्डन इज ऑन द पार्टी जिसके साथ कोएर्शन हुआ है, विक्टिम, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन विक्टिम। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑन अक्यूज्ड, यानी कि जिसका डोमिनेटिंग पोजीशन है उसको सफाई देना पड़ेगा कि मैं अपना डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज नहीं किया था क्योंकि मेरा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था अनफेयर एडवांटेज उठाने का। ये अगर वो प्रमाण कर दे तो फिर वो बच जाएगा। बट क्वेश्चन में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ क्वेश्चन हुआ है, जाती हुआ है किसको? जो आरोप लगा रहे। क्लियर है? तो ये है फंडा। अच्छा सर एक और पॉइंट बच गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, उसके साथ आज का सेशन और लेक्चर खत्म हो जाएगा। स्वीट एंड शॉर्ट, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस में आउटराइट वॉइडेबल, दोनों का इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा क्वेश्चन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी वॉइडेबल बन जाएगा। ये तो हम लोग पढ़े, ठीक है। अभी मीनिंग ऑफ वॉइडेबल का मीनिंग क्या है हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। वॉइडेबल का मीनिंग पहला वाला क्लासेस में, प्लेलिस्ट में सारा क्लासेस है और सारा क्लासेस फ्री में दिया हुआ है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू व्हाटएवर बट डू इमीडिएट। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम लोग और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ के लिए, एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल सीए लॉ इजी। ओके, ऑल राइट। सो मैं बता दूं वॉइडेबल का मीनिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड वॉइड। मतलब ये वॉइड नहीं है बाय वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एक या कोई और पार्टी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, यही मीनिंग हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये वॉइड नहीं है, ये वॉइड बन सकता है वो पार्टी अगर चाहे तो। ऑफ कोर्स क्वेश्चन जिसके साथ हुआ है वो अगर चाहे तो इसको वॉइड बना सकता है, और ऑफ कोर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसके साथ हुआ वो भी चाहे तो वॉइड बना सकता है अगर प्रूफ हो गया दोनों में, ठीक है। और मैं बता दूं अनड्यू इन्फ्लुएंस में खाली ओनली अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ओनली इन अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट कैन ऑल्सो सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। देखो अनकॉन्शनेबल अगर है, अनकॉन्शनेबल यानी कि अनरीजनेबल, अभी जो पढ़े डोमिनेटिंग विल का 4th पॉइंट, ठीक है। सो कोर्ट कैन सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट आउटराइट सेट असाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी लर्न टुडे फ्री कंसेंट। क्लास अगर अच्छा लगा है लाइक बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना भूलना मत। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।